कहते हैं कि किसी भी अनजान इंसान को कभी भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी हरकत हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। यह कहानी भी शहर में रहने वाले रवि और माया की है। रवि और माया की शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था। वो दोनों बहुत खुश थे और अकेले ही अपने घर में रहते थे। अच्छा सर, मैं बस कुछ ही देर में निकलता हूँ, घंटे तक पहुँच जाऊँगा। सोनाक्षी, ऑफिस से कॉल आया था, बहुत ज़रूरी काम है, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन अपना ख्याल रखना, पता नहीं मैं कब वापस आऊँ। रवि, तुम मेरी फिक्र मत करो। अकेले में रह रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। फिर भी वादा करो कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगी। बाहर गेट किसी के लिए नहीं खोलना और अपने साथ चाकू या कुछ रखना। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सब पता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। हमें एक केयरटेकर रख लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ। यह कहकर रवि वहां से चला गया और घर में सिर्फ माया रह गई। कुछ देर बाद माया सोने चली गई और तभी ये दरवाजे की आवाज, इस टाइम कौन है? वो खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। यह माया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोबारा अपने बिस्तर पर बैठे हैं। वह अभी बिस्तर पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक बाहर से खटखटाना की आवाज आने लगी। इस बार तो मैं जाग रही हूँ, फिर ये कौन हो सकता है? इस बार जब उसने बाहर देखा तो एक औरत खड़ी थी। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही है? मैं कमल हूँ, आपके पति रवि ने मुझे भेजा है। रवि ने? वह शायद कह रहा था। लेकिन रवि ने आपको इधर क्यों भेजा है? जी, आपका ख्याल रखने के लिए। मैं केयरटेकर हूँ। ओह अच्छा अच्छा, रवि का तो रहे थे कि एक केयरटेकर लाऊंगा। अच्छा, वह सब छोड़िए, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आप अंदर आ जाइए। माया ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। फिर माया ने उसे औरत को अंदर बुला लिया और दोनों बैठकर बातें करने लगी। जी, आप बहुत देर से बाहर खड़ी थी। हाँ, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं खोला। हाँ, वह मैं थोड़ा सो गई थी, इसलिए आवाज नहीं आई। वैसे आप काम कब से कर रहे हैं? हम बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। जो अकेला होता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ओह अच्छा, मैं तो इस सोसाइटी में अभी नई शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, वह सब छोड़िए, आपने खाना खाया? नहीं, रवि को ऑफिस से कुछ काम आ गया था तो वह चले गए। तो मैं भी थकी हुई थी, इसलिए खाना नहीं बनाया। मैं बना देती हूँ। वैसे भी आपको भूख लगी ही होगी। वैसे आप क्या खाएंगे, सब्जी खाएंगे या नॉन वेज? नहीं नहीं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसा करिए, आप सब्जी बना दीजिए। कमला ने खाना बनाया और वो खाना बेहद स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। कमल जी, वाकई में आप खाना बहुत ही बेहतरीन बनती हैं और आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे कि मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। हाँ, वह तो है, लेकिन मुझे आपको कुछ देना है। मैं जहाँ भी काम करती हूँ, एक तोहफा देती हूँ। ये शीशा, इसे अपने कमरे में लगा लीजिए। ठीक है, पर आप भी ना, आपको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, इसकी जरूरत थी। मेरा मतलब है कि मैंने इसे बहुत उम्मीद के साथ लेकर आई हूँ। इसे रख लीजिए और हाँ, इस आईने को अपने बेडरूम में जरूर लगाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। आप भी ऐसा करें, आप भी मेरे बेडरूम में सो जाइए, क्योंकि रवि भी नहीं है। अकेले मुझे डर लगेगा। अच्छा, ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहिए। ये कहकर माया और केयरटेकर सोने के लिए कमरे में चले गए और दोनों साथ में बिस्तर पर लेट गए। खाना खाने के बाद सोनाक्षी गहरी नींद में चली गई, जैसे किसी नशे में हो।
और कुछ ही देर में माया गहरी नींद में चली गई। लेकिन कमला अभी भी जाग रही थी। माया ऐसी नींद में थी जैसे किसी नशे में चली गई हो। तभी कुछ देर बाद माया को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कि उसके बहुत करीब कोई बच्चा रो रहा है। उसे आवाज को सुनकर माया की आंखें खुल गई और वह डर के साथ उठ गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये बच्चे की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं। आंटी आंटी, अरे ये आंटी कहाँ चली गई? मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है और ये आंटी भी पता नहीं कहाँ चली है। माया यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे अचानक दरवाजे की खटखटा की आवाज आई। इस बार जब माया ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां बाहर गेट पर रवि खड़ा था। माया जाकर जल्दी से दरवाजा खोल दी। फिर माया और रवि दोनों अंदर चले गए। रवि, तुम आ गए? जिस काम से मैं ऑफिस गया था वह काम में कोई रुकावट आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि वापस चलते हैं। तुमने जो केयरटेकर भेजी थी वो कहाँ गई? कौन केयरटेकर? मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे रवि, वह आई थी यहाँ और उन्होंने खाना भी बनाया। उन्होंने खुद ही कहा था कि तुमने भेजा है। कौन केयरटेकर? मैंने किसी को नहीं भेजा। अच्छा वह सब छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। माया समझ नहीं पाई वो औरत कौन थी। माया समझ नहीं पाई कि वह औरत थी या एक सपना और, लेकिन उसी रात से उसके साथ डर का खेल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद सोने लगे और कुछ ही देर बाद रात के करीब 3 बजाकर 11 मिनट के बाद माया को ऐसा लगा कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा हो, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। माया, माया उठो, अब तुम नहीं बचोगी, अब तुम कभी खुश नहीं रहोगी। कौन है कमरे में? रवि उठो, यहाँ कोई है। क्या हुआ माया, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? रवि, यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। हमारे कमरे में कोई है, जैसे कोई बहुत उदास होता रो रहा है। नहीं माया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे तो बहुत तेजी से आवाज मेरे कानों तक आ रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। अरे ओ माया, रात के 3:30 बाज रहे हैं, चुके हैं। शायद तुम्हारा वहम होगा। अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, मुझे सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना है। सोनाक्षी ने इसे अपना वहम समझा सो गई। अब माया घर पर अकेली होती तो उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई साया खड़ा हो। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती तो वहां कुछ भी नहीं होता। हर रात जब वह सोने लगती तो उसे अजीब अजीब आवाज आती जो उसे रात भर सोने नहीं देती थी। धीरे धीरे माया का स्वभाव भी बदलने लगा। जब भी रवि उनसे कोई काम कहता तो वह अचानक उसे पर चिल्लाने लगती। यह सब देखकर भी रवि को अब बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि माया पहले कभी ऐसी नहीं थी। किसी तरह एक दिन माया परेशान हालत में उसे शीशे के सामने खड़ी थी, वहीं शिक्षा जो उसे औरत ने दिया था। लेकिन शीशे के सामने देखते देखते अचानक माया को उसी से में भयानक साया दिखने लगा। वह डर से कांप गई और जोर से चीखने लगी। क्या हुआ माया, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? रवि, शीशे में कोई था, बहुत डरावना साया। क्या हो गया माया, तुम ये कैसी बातें करने लगी हो? जिस रात में ऑफिस गया था उसे रात से तुम अजीब सी हो गई हो। और यह शीशा कहाँ से आया है? यही वही शीशा है, उस केयरटेकर ने दिया था। कहा था कि इसे अपने कमरे में जरूर लगाना। कुछ देर बाद रवि दूसरे वाले कमरे में जाता है और अपने गांव के जानने वाले काल भैरव बाबा को कॉल करता है। काल भैरव बाबा गांव के जाने माने तांत्रिक थे और उन्हें यह सब चीजों में तंत्र विद्या आई थी। काल भैरव बाबा जी, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, वह बहुत अजीब सी हो गई है। आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। अंधेरी काली रात और घर का माहौल बेहद भयानक हो चुका था। कुछ देर बाद बाबा घर पहुंच जाते हैं और रवि उन्हें अपने साथ ले जाता है। रवि काल भैरव बाबा को सारी बातें बताता है। अचानक एक तेज आवाज आती है। इतने में ही सामने से एक डरावनी हंसी की आवाज आती है और जब वह दोनों सामने देखते हैं तो माया अजीब सी हालत में हवा में उड़ रही थी और उसका शरीर भी आधा अधूरा दिख रहा था और जोर जोर से हंस रही थी। दोनों इसे नहीं बचा सकते।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे तड़पाऊंगा। तुम दोनों इसे नहीं बचा सकते। बाबा देखिए इसे क्या हो गया। देखिए बाबा ये कैसी हरकत कर रही है, उसे रात के बाद से ऐसे ही कर रही है। पहले मुझे तुम यह बताओ, उस औरत ने यहाँ कुछ छोड़ा है? कोई चीज या फिर कोई वस्तु? कोई चीज, कुछ भी याद करो। कोई चीज, हाँ याद आया, उसे रात के बाद हमारे कमरे में, हाँ एक शीशा केयरटेकर ने दिया था। बस मैं समझ गया मामला क्या है। तभी माया वहां से जाने लगती है। वह माया नहीं थी, बल्कि माया के रूप में छलावा था, और वो लोग उसके पीछे जाते हैं। जाते जाते वह लोग एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं और काल भैरव बाबा रवि से कहते हैं, रवि, हमें इस शीशे को जलाना होगा, इसी में वो बुरी ताकत है। इसे जला दिया जाए तो शायद माया इस जलावे के रूप में से निकल आए। हमें जलाना होगा अभी, तुरंत।